पूरी क्लास यूं यू शेप में खड़ी है और बीच में सर मुझे पीट रहे हैं थप्पड़ों से, इधर थप्पड़ ठा फा ठा फा ठा फा ठा फा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो यार आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाने लगा हूँ, क्योंकि तकरीबन कोई 1.5-2 महीने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ इस चैनल पे। वही जो छोटे और नए क्रिएटर्स का होता है मसला कि बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाना और कंटेंट ना मिल पाना, ये वो सारा कुछ, इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो लेकिन आज से मैंने इंशाल्लाह तहिया किया कि मैं रेगुलर कोशिश करूँगा कि हफ़्ते में 3 से 4 वीडियोज़ डालूँ। और आज शुरू कर रहे हैं। और आज आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। स्कूल की हमारी स्टोरी है, जब मुझे सच बोलने पे और थोड़ी ईमानदारी दिखाने पे मार पड़ गई थी स्कूल में। तो वो स्टोरी आप लोगों को आज सुनाते हैं और आज के बाद इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस आएंगी, तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, कंसिडर कर लीजिएगा, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। तो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी है 2013 की, जब हम लोग 8th क्लास में थे। तो मैं थोड़ा रट्टा शट्टा अच्छा लगा लेता था। उस वक्त तो लोग कहते थे कि जी मैं थोड़ा मतलब लायक हूँ, ज़हीन हूँ, लेकिन अब पता चल रहा है कि ज़हीन शहीन कोई नहीं थे, बस रट्टा थोड़ा अच्छा लगा लेते थे। यही वजह थी कि थोड़े अच्छे नंबर आ जाते थे, 2nd 3rd या 4th क्लास में आ जाया करता था मैं। तो हमारी क्लास थी इंग्लिश की, 8th क्लास की इंग्लिश की टीचर थे, उनका नाम आई थिंक फ़याज़ साहब था। जो मेरे क्लास फेलो देख रहे हैं वो कमेंट्स में बता रहे हैं कि फ़याज़ साहब ही थे, शायद उन्हें याद हो, या कोई और टीचर थे। तो होता यूँ था कि हमारी क्लास थी, जो बैठने का स्टाइल था ना, जो डेस्क या बेंचेस वगैरह लगे हुए थे वो यू शेप में लगे हुए थे। मतलब एक ये दीवार थी, लंबाई के रुख कमरा था, तो एक जो है बेंचों की या डेस्क की जो लाइन थी वो इस दीवार के साथ थी, दूसरी उस दीवार के साथ थी, इस तरह। और पीछे एक दो डेस्क जो पीछे मतलब लगे हुए थे पिछली दीवार के साथ। ये बीच का एरिया जो सारा था ये खाली था। अब मैथ क्यों, चूँकि थोड़ा नंबर अच्छे आ जाते थे, रटा शटा अच्छा लगा लेता था, तो टीचर्स वगैरह सामने बैठाते थे। तो मैं इस जो राइट साइड वाली लाइन थी ना दीवार के साथ, तो उस के फ्रंट डेस्क पे बैठा करता था। अब उसी डेस्क के सामने से जो ना वो रूम का दरवाज़ा था, जहाँ से हम एंटर होते थे या टीचर्स वगैरह एंटर होते थे। दरवाजे के पीछे से लाइन शुरू हो जाती थी और उस तरफ सामने लाइन शुरू हो जाती थी। यहाँ पे टीचर की कुर्सी होती थी सामने, और सामने वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड जो भी होता था वो होता था। अब हम यूँ बैठे हैं, इंग्लिश की क्लास थी, सर पढ़ा के निकले। सर यूँ ही पढ़ा के निकले ना, तो वो डेस्क जो हमारे सामने डेस्क होते थे वो थे लकड़ी के, फुल लकड़ी के बने हुए थे, बीच में से खाली थे और लकड़ी के बने हुए थे। अब मेरे पास उन दिनों एक होता था स्टील का स्केल आता था, फुट्टा जिसे हम लोग कहते थे, तो मेरे पास वो था, सामने पड़ा था। तो जैसे ही सर ना वो पढ़ा के निकले, क्लास पढ़ा के सामने दरवाज़ा मेरे निकले, और मैंने वो जनाब फुट्टा या वो जो स्केल था वो उठाया और मैंने वो ढोल बजाना शुरू कर दिया, टमडम टमडम टमडम, अच्छी तरह। बस स्टूडेंट था जिस तरह होता है स्टूडेंट्स का, तो मैंने बहुत अच्छी तरह से ना वो ढोल बजाया और पीटा, और मैं उठ के पीछे चला गया। वो जो पीछे दो दरमियान वाले बेंच थे ना, पीछे चला गया। अब मैं पीछे वहाँ पे खड़ा होकर, मेरा मुंह दूसरी तरफ है, बात कर रहा हूँ लड़कों से। टीचर जो दूसरी नेक्स्ट क्लास है उस क्लास के टीचर अभी तक नहीं आए थे क्लास में, तो सारे लड़के शोर वोर और आपस में गप्पे लगा रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था। अब मैं बात कर रहा हूँ तो अचानक से सारी क्लास खड़ी हो गई फिर से। तो मैं पीछे मुड़ा तो वही टीचर फिर आए खड़े थे, वही इंग्लिश वाले जो पढ़ा के भी निकले थे। तो मैं पीछे मुड़ा, यूँ मैं खड़ा हो गया वहीं पे सामने ऐसे। तो सर आए, सर ने पूछा कि ये कौन बजा रहा था, मतलब वो जो मैंने बजाया था ना ढोल। सर ने पूछा कि ये कौन बजा रहा था डेस्क। तो सारी क्लास एक दूसरे की तरफ देखने लगी कि किसने बजाया। तो अब मुझे लगा कि शायद मैं सच बोल दूं, क्योंकि सर थोड़े गुस्से में लग रहे थे। मुझे लगा कि थोड़ा सच बोल देता हूं तो सर शायद नहीं मारेंगे, बेइज्जती करके छोड़ देंगे। अब सर ने जब दूसरी तीसरी तरफ पूछा ना किसने बजाया बताओ जल्दी, तो मेरे ईमानदारी शो की कि मैं बोला सर वो मैंने बजाया। बस मैंने ये बोला कि सर मैंने बजाया है। इसके बाद क्या हुआ मुझे मुझे सीरियसली कुछ याद नहीं, बस इतना पता चला कि मैंने ये बोला था कि सर मैंने बजाया है, और चिट्टाह की आवाज़ आई और मेरी जो राइट साइड है इस पर बस कुछ थोड़ा सा दर्द वगैरह फील हुआ, और मेरी आंखों के सामने बस इधर से थप्पड़ ठा 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 ठा। पूरी क्लास मुझे देख रही है। अब सोचें
जिस तरह वो रिंग में होता है ना, पहलवान लड़ रहे होते हैं और इर्द गिर्द लोग देख रहे होते हैं। पूरी क्लास यू यू शेप में खड़ी है और बीच में सर मुझे पीट रहे हैं थप्पड़ों से, इधर थप्पड़ ठा फा ठा फा ठा फा ठा फा लग रही है। और मैं सिर्फ इतना बोल पा रहा हूँ, सॉरी सर आइंदा नहीं करूँगा, सॉरी सर आइंदा नहीं करूँगा। बस सर ने थप्पड़ मारे को 10-20, मुझे याद भी नहीं है कितने पड़े थे, क्योंकि मुझे बस इतना पता चल रहा था कि एक इधर से पड़ रहा है, एक इधर से पड़ रहे हैं थप्पड़ पड़ते गए। सर अच्छा मार के निकल के बाहर, कुछ बोला नहीं, बदतमीज सर मतलब कुछ बोला था कि बदतमीज़, अब बड़े हो गए हो, 8th क्लास में आ गए हो तो क्लास शोर नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इस तरह कुछ बोल के वो चले गए। अब मैं यूँ खड़ा हूँ, यूँ मैंने हाथ रखा हुआ है और पूरी क्लास मुझे देख रही है यू शेप में, इधर ये वाली लाइन भी और मेरे पीछे जो 2 डेस्क मुझे देख रहे हैं और यूँ सवालिया नज़रों से मुझे देख रहे हैं ऐसे कि क्या हुआ। उन्हें भी नहीं पता कि हुआ क्या है, बजाया किसने, क्योंकि वो सब अपने गप्पों में मसरूफ़ थे, उन्हें भी नहीं पता था हुआ क्या था। तो सब अपने अपने मसरूफ़ थे। तो जैसे ही वो चटाक पटाक थप्पड़ पड़े तो सब मुझे देख रहे हैं, मैं यूँ क्लास को देख रहा हूँ सारी को, मतलब शर्मिंदगी हो रही थी साफ ज़ाहिर है। तो पूरी क्लास मुझे लड़के दोस्त थे सब आपस में, तो लड़के मुझसे यूँ पूछ रहे कि भाई हुआ क्या था, क्या हुआ था। मैंने कहा यार वो मैंने डेस्क बजाया। तो भाई बहुत मार पड़ी थी उस दिन। ये छोटी सी स्टोरी है, तो आप लोग भी ध्यान कीजिएगा। इस तरह की और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह सुनाऊंगा। आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है स्टोरी आप लोगों को सुनाई जाएंगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।